बहुत ही अनुशासित जीवन उन्होंने दिया। मैं इस अवसर पर उनको अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि जहां भी पवित्र आत्मा जहां भी है। मुख्य अधिकारी कुलदीप शर्मा जी। मसल्स का ट्रैक्शन हो जाता है, उन्हें कीजिए, गहरा सांस लीजिए, बॉडी का वेट लिफ्टअप कीजिए, बॉडी वेट के साथ ट्रैक्शन कीजिए, नर्वस सिस्टम को, मस्कुलर सिस्टम को अपने वेट से। जी, हम आचार्य नीरज योगी ऋषिकेश से यहाँ उपस्थित हुए हैं। ये कार्यक्रम विशेष रूप से स्वर्गीय बैकुंठवासी राजकुमार त्यागी जी, जो अखिल भारतीय योग संस्थान के संस्थापक में सदस्यों में से थे और उन्होंने योग के लिए, आध्यात्म के लिए, सामाजिक सेवा के लिए, उद्योग के लिए, शिक्षा क्षेत्र के लिए अनेकों कार्य किए हैं। तो उन्हीं की स्मृति में ये योग का, ध्यान का और स्वास्थ्य संबंधी क्रियाओं का ये आयोजन यहाँ पर है, जो कि एसोमेक कंपनी के जो कार्यकर्ता हैं, विशेष रूप से आशीष त्यागी जी और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती तरु त्यागी जी के द्वारा ये आयोजित किया गया है। इसमें विशेष रूप से ध्यान का आयोजन होगा रहा है और आज जो हमने क्रियाएं कराई हैं, विशेष रूप से ऋतुचर्या का विषय हमने समझाया। साथ ही ये स्पष्ट किया कि मौसम ऋतु के बदलाव के साथ हमें योग में कौन सी क्रियाएं करनी है, कौन सी क्रियाएं नहीं करनी है, यानी कि ऋतुचर्या का विशेष रूप से हम ध्यान रखें। इसके साथ ही साथ WHO ने भी अब ये डिक्लेयर कर दिया है कि फिजिकल वेलबींग के साथ साथ मेंटल वेलबींग के साथ साथ सोशल वेलबींग के साथ साथ चौथा आयाम स्पिरिचुअल वेलबींग भी बहुत आवश्यक है। और स्पिरिचुअल वेलबींग योग ध्यान से ही हम ला सकते हैं। और योग ध्यान देश विदेश के लिए, सारे विश्व के लिए एक ऋषियों की ऐसी दिव्य देन है, जिसके माध्यम से ये हम शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, सामाजिक स्वास्थ्य और आध्यात्मिक स्वास्थ्य चारों आयामों पर जाकर के हम कार्य करते रह सकते हैं। तो कल आने वाले कार्यक्रमों में हम विशेष रूप से आध्यात्मिक स्वास्थ्य संबंधी क्रियाएं कराएंगे, ध्यान का अभ्यास कराएंगे, प्राणायाम के अभ्यास कराएंगे और आध्यात्मिक ध्यान का यह अनुष्ठान कल संपन्न होगा पुण्य स्मृति में। कल प्रातः 6 बजे से 8 बजे तक ये कार्यक्रम होगा। तो आप सभी से निवेदन है, जो आने के जिज्ञासु हैं वो 6 बजे से पूर्व यहाँ उपस्थित हो जाए। 6 से 8 के बीच ये कार्यक्रम होगा। 8 बजे फिर जलपान व्यवस्था है और साथ ही यहाँ पर यज्ञ हवन का कार्यक्रम है, जो कि राजकुमार त्यागी जी के पुण्य स्मृति में यहाँ आयोजित होगा। तो उसमें भी हम सभी सामूहिक उपस्थित हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल में समय देने के लिए। आज राजकुमार त्यागी जी की 5वीं पुण्यतिथि है, आपने इतना अच्छा प्रोग्राम कराया है, आप क्या कहना चाहेंगे? नमस्कार सभी योग साधक। आज जो इस कार्यक्रम में हम लोगों ने बाबूजी की प्रेरणा से 2 दिवसीय योग का शिविर रखा और आचार्य नीरज योगी जी ऋषिकेश से आए हैं, उनके सानिध्य में जो ये योग का कार्यक्रम हो रहा है, सब बाबूजी की प्रेरणा से और बाबूजी के आशीर्वाद से ही हो रहा है। बाबूजी के पुण्यतिथि 5वीं पुण्यतिथि के प्रोग्राम में इससे बढ़िया जो उनकी योग की राह पे चलते हुए कार्यक्रम हो सकता है, उससे बढ़िया और कुछ नहीं हो सकता था। धन्यवाद। आप एक बात बताइए, मैंने देखा है बहुत से पुण्यतिथि पे कोई जलपान कराता है, कोई दान करता है, तो आपने क्यों सोचा कि मुझे योग कराना चाहिए, क्योंकि योग से लोग बहुत फिट रहते हैं, और ये आपको आइडिया कहाँ से आया? ये सब बाबूजी का जो योग का परिवार है, योग का एक पुराना उनका चलाया हुआ संस्थान, जिसके कि वो संस्थापक रहे, अखिल भारतीय योग संस्थान,
उसकी जो पूरी टीम है उनको हमेशा जोड़े रखना और उनको हमेशा प्रेरित रखना, बाबूजी की दिखाए हुए राह पे चलाते रहने के लिए परिवार में आपस में सबकी सहमति से ये हुआ कि योग के कार्यक्रम को उनकी पुण्यतिथि पे हर वर्ष किसी ना किसी रूप में आगे बढ़ाते रहें, चलाते रहें। तरु की भी हमेशा ये इच्छा रही कि सबको जोड़ के रखने के लिए इससे बढ़िया और कोई साधन, और बाबूजी को अच्छी सच्ची श्रद्धांजलि, इससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता। कल कितने बजे से योग चालू है यहाँ पे? कल सुबह 6 बजे से 8 बजे तक योग का कार्यक्रम रहेगा और 8:30 से हवन रहेगा। पुण्यतिथि 1 मई की बाबूजी की होती है, तो 5वीं पुण्यतिथि के उसमें कल ये कार्यक्रम रहेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। धन्यवाद। मैं जी, अपना नाम बताइए। मैं तरु श्री राजकुमार त्यागी जी की पुत्र वधू। पापा का परिवार, हम 7 भाई बहन या दोनों भैया या सीमित नहीं है। पापा का परिवार तो मेरे ख्याल से पूरे विश्व में है, इसको जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। पापा योगा भी कराते थे और उससे भी बड़े पापा कर्म योगी थे। पापा सुबह 4 बजे से उठ के 12 बजे तक लगातार योग, कर्म योग लोगों को सीखना, और सबसे बड़ी बात जो मैंने अभी तक किसी में नहीं देखी, पापा के पास सबके लिए हमेशा टाइम होता था और सबको स्पेशल फील कराते थे। हमें वैसे गुण नहीं है, पर उनकी उसको बनाए रखने की थोड़ी सी कोशिश है, जिसमें योगा का पूरा परिवार खुद ही हम लोगों से जुड़ता है, खुद ही इस परंपरा को आगे बढ़ाने की कोशिश करता है।